बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त सोन पापड़ी या कप बत्तीसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कप पतीसा बनाने के लिए हम एक ही मेजरिंग कप लेंगे और उसी से सारी हम मेजरिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 कप मैदा और 1 कप बेसन ऐड कर लेंगे और उसी कप के हिसाब से हम देसी घी ऐड करके इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। स्लो हीट पर हम इसे बराबर स्पून की मदद से इसको मिक्स करते रहेंगे और इसे भूनते जाएंगे। और ये हमें उस वक्त तक भूनना है जब तक इसमें से एक ज़बरदस्त सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। उसके बाद उसे साइड पे रखकर हम उसी मेजरिंग कप से हमने 3 कप शुगर ली है और उसी कप का आधा हिस्सा हमने पानी लिया है, मतलब 1 कप का हाफ कप। इसमें ऐड करने के बाद हमने 1 टेबल स्पून लेमन ऐड करना है। और अगर आपके पास कॉर्न सिरप है तो 1 टेबल स्पून भर के कॉर्न सिरप भी ऐड कर दें। हमारी देसी मिठाइयों में कॉर्न सिरप जो है मोस्टली ऐड किया जाता है, इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इस चाशनी को भी हम बहुत स्लो हीट पर पकाएंगे और बराबर हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। कॉर्न सिरप आपको मार्केट में आराम से किसी भी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का मिले, ये कोई इशू नहीं है। नहीं है तो उसके बगैर भी हम बना सकते हैं। देखें पकते पकते ये चाशनी हमारी इस तरह से, अब इसे बराबर हम चेक करते रहेंगे। एक बाउल में पानी डाल के उसमें चेक करेंगे और उसे समेट के देखेंगे। अगर एक हार्ड सी शेप बन जाए तो समझे हमारा ये चाशनी रेडी है। जैसे ही ये कलर इस तरफ आता है हमें फ़ौरन इस बर्तन को चेंज कर कर उस थाल में कर देना है जिसमें हमें इसके आगे का प्रोसीजर करना है। तो इस थाल को मैंने ग्रीस करके रख लिया था। काफ़ी इस वक्त ये गर्म है और उस वक्त तक हम इसे चमचे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। इसी तरह से हमें इसमें चमचा हिलाते रहना है। जब ये इतना ठंडा हो जाए कि ये हमारे हाथ में आ जाए और हम इसे अगला प्रोसीजर करने की पोजीशन में आ जाए, उस वक्त तक हमें इसी तरह इस डिश में रख के स्पून की मदद से इसको समेटना है। इसमें जल्दी नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि ये बहुत ज़्यादा इसे ठंडा नहीं होने देना है। इसके बाद जैसे ये हमारे हाथ में आ जाता है तो हम इसे इस तरह से खींचना शुरू कर देते हैं और कोई 10 से 12
दफ़ा हम उसे इस तरह से अपने हाथ में खींचते हैं और ये लिक्विड जो हमने तैयार किया था भुना हुआ बेसन और मैदा, इसको एक बार फिर हम थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें इलायची पाउडर ऐड करके तो हम इसे तैयार करके अपने सामने रख लेंगे। अच्छा, इसका हमने एक रिंग सा बना लिया है और रिंग को हम इस तरह से 8 बना बना के इस रिंग को तोड़ना नहीं है, बस इसको खींचते जाना है और इसके बाद हम इस बेसन में ऐड करके इसे मिक्स करते जाएंगे और खींचते जाएंगे। इसके ऊपर ये बेसन को हम थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ये, तो इसे खींचने में आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे खुद ही तैयार कर लिया है, प्रैक्टिस हो गई है। अब हम इसे उस वक्त तक इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे जब तक ये तमाम हमारा जो लिक्विड है बेसन और मैदे का वो इसमें फोल्ड ना हो जाए अच्छी तरीके से। इसके बाद ये जो हम बना रहे हैं सोन पापड़ी का पतीसा, ये खींचते खींचते ड्राई हो जाएगा और एकदम इस तरह से इसके लच्छे से बन जाएंगे और हमें उस वक्त तक इसे करते रहना है जब तक ये खुद से ब्रेक ना हो जाए। लेकिन हमें बहुत सॉफ्ट हाथ से करना है। अगर हमें ये एहसास होगा, इसके बाद हमें इस तरह से इसको सीजर की मदद से कट करके और इसको इसमें सेट कर लिया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक